रांची का जेएससीए स्टेडियम पहले वनडे की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जेएससीए में अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन हम समझेंगे कि जेएससीए में वनडे का इतिहास क्या रहा है, कितने वनडे मुकाबले अब तक जेएससीए में हुए हैं और टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है, स्टेट्स है, वो क्या कहता है जेएससीए के ग्राउंड पर। यहां टीम इंडिया के परफॉर्मेंसेस को हम देखें तो वो कैसा रहा है, टीम इंडिया के कौन से सितारे जेएससीए में गर्दिश में रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जेएससीए अब देखिए मेजबानी के लिए तैयार है, दोनों ही टीमें पसीना भी बहा रहे हैं। रोको की जोड़ी है इस बार टीम इंडिया के ओडीआई टीम का हिस्सा। तो दर्शकों को बताइए कि जेएससीए का क्या इतिहास रहा है और कौन से प्लेयर्स की यहां पर तुति बोलती है, कौन यहां पर बाजी मारते हैं जब मैच होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये 7वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है। अब तक 6 वनडे इंटरनेशनल रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा चुके हैं और जो सबसे खास बात है कि उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इन 6 मुकाबलों में 3 में भारतीय टीम को जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच का परिणाम नहीं आया था, वो मौसम की नज़र चढ़ गया था तो वो मैच पूरा नहीं खेला जा सका। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पहला मैच कब हुआ, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे जो रांची में खेला गया वो था आपको 19 जनवरी 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच में वो मुकाबला खेला गया था और उस मैच में भारतीय टीम ने जीत से शुरुआत की थी रांची में, अपने प्रदर्शन की, अपने अभियान की और उस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया था। तो यहां से इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, पहले उसकी चर्चा कर लें, फिर हम बाकी मैचों की भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो 6 मैच यहां पर खेले गए हैं उस 6 के 6 मैच में भारतीय टीम रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस 6 के 6 अवसरों पर भारतीय टीम ने बाद में बल्लेबाजी की है। मतलब रांची में अभी तक भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी नहीं की है, हमेशा चेज किया है। वनडे इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूं तो हर बार चेज किया है, जिसमें कि 3 बार उनको कामयाबी मिली है और 1 बार ऑस्ट्रेलिया और 1 बार न्यूजीलैंड से उनको हार का सामना भी करना पड़ा है। अब अगर आप देखिए कि जो 6 मुकाबले हुए हैं, एक और जो दिलचस्प चीज है कि यहां पर अगर आप देखें तो विराट कोहली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है एज ए बैटर। इन 6 वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने 5 मैच खेले हैं। सिर्फ 2022 वाले में वो नहीं थे, तब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और गौतम गंभीर कप्तान बनकर, या माफ कीजिएगा, शिखर धवन कप्तान बनकर यहां आए हुए थे। अब गौतम गंभीर की बात निकली है तो वो भी बताऊंगा कि गौतम गंभीर ने रांची में मैच खेला है या नहीं, और खेला तो कितना रन बनाया है। तो केवल उस एक मैच में वही जो शिखर धवन कैप्टन थे तो विराट कोहली नहीं आए थे 2022 पे। तो 5 मैच जो है उन्होंने वनडे इंटरनेशनल के यहां खेले हैं, जिसमें 4 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है। और कितना रास आता है उनको रांची, ये देखिए कि उसमें से 2 बार नाबाद है और उन्होंने रांची में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल रन बनाए हैं 384। उनका हाईएस्ट स्कोर यहां पर 139 है और उन्होंने 2 शतक रांची में लगाए हैं वनडे इंटरनेशनल में और 1 अर्धशतक भी उनके नाम है। और उनका अगर आप स्ट्राइक रेट यहां पर देखें तो वो 109.4 का है, जो कि वनडे के लिहाज से बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। और जब उनका एवरेज देखने जाइएगा कि रांची में 6 वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली का औसत क्या है तो वो 192 का है। तो जबरदस्त फॉर्म रहा है उनका रांची में। इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली उसी तरह का फॉर्म जो है वो दोहराएंगे।
दूसरी एक दिलचस्प बात, जब वो निकल गई थी तो उसे भी बता देता हूं, जो भारतीय टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, वो भी जो हैं रांची में एक वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं और उस मुकाबले में उन्होंने 33 रन बनाए थे। तो गौतम गंभीर को यहां खेलने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोहित शर्मा हैं, उनके लिए वनडे इंटरनेशनल में रांची में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन टेस्ट मैचेस में और T20 इंटरनेशनल में रोहित ने रांची में खूब रन बनाए हैं। टेस्ट मैच में तो उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी यहां पर लगाई है। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि रोहित शर्मा ने 4 वनडे इंटरनेशनल यहां पर खेले हैं, जिसमें 43 रन बनाए हैं और उनका औसत 14.33 का है वनडे इंटरनेशनल में। लेकिन जब आप टेस्ट मैचों की बात कीजिएगा तो टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज रांची में 90 के आसपास का है। तो यहां की पिच उन्हें भी रास आती है। फिर आप जो प्रेजेंट टीम है उसमें देखें तो रविंद्र जडेजा ने यहां 3 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 24 रन बनाए हैं। एक ही बार उनको यहां बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है और उनका औसत भी 24 का है। जब आप यहां पर गेंदबाजी में जाते हैं तो भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन जो हैं सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। 3 मैचों में उनको 6 विकेट मिले हैं और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन भी एक गेंदबाज के रूप में यहां बेहतर रहा है। कुलदीप यादव ने यहां 2 मैच खेला है, 2 मैच में उनको 4 विकेट मिला है और रविंद्र जडेजा जो है उन्होंने यहां 3 मैच खेला है और 3 मैचों में उनको 4 विकेट मिला है। और अगर आप रांची में बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात कीजिए कि एक मैच में किस गेंदबाज ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है, तो वो रिकॉर्ड भी आप देखिएगा कि रविंद्र जडेजा के ही नाम है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में 6.2 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे। अब यहां पर रांची में पहला शतक किसने लगाया, तो देखिए पहला शतक जो रांची में लगा है वो शतक जो है श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने लगाया था। और आप देखेंगे कि उसी मैच में विराट कोहली ने, जब भारतीय टीम चेस कर रही थी तो उन्होंने भी शतक लगाया। तो उसी मैच में 2 शतक आए, लेकिन जहां तक पहला शतक है वो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम है। लेकिन उस मैच में 2 शतक आए, एक एंजेलो मैथ्यूज और एक विराट कोहली। एक और दिलचस्प बात इस दोनों शतक के साथ जुड़े हुए हैं कि दोनों ही खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज और विराट कोहली दोनों ने 139 रन ही बनाए और दोनों ही नाबाद थे, मतलब दोनों में से कोई खिलाड़ी उस मैच में आउट नहीं हुआ था। तो ये एक और दिलचस्प रिकॉर्ड है। अगर आप यहां पर रांची में देखें कि सबसे ज्यादा रन कितना बना है, तो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। उसने यहां पर 2019 में 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन निर्धारित 50 ओवर में बनाए थे। जहां तक, और यही एक 300 प्लस का स्कोर रांची में एक ही बार क्रॉस हुआ है, यही है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत का जो सर्वाधिक स्कोर रांची के GSA क्रिकेट स्टेडियम में रहा है वो रहा है 288 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने यह स्कोर किया था। अब हम लोएस्ट स्कोर की भी बात कर लेते हैं। तो लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। 2013 में जो पहला मैच यहां खेला गया था उसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 155 रनों पर ही ढेर कर दिया था। और भारत का जो लोएस्ट स्कोर यहां पर है वो 241 रन है। 48.4 ओवर में भारतीय टीम तब ऑल आउट हो गई थी और न्यूजीलैंड ने वो मैच जो है वो जीत लिया था 19 रनों से। तो ये है लोएस्ट स्कोर का हिसाब किताब। अगर आप यहां पर देखें कि टोटल इंटरनेशनल मैच GSA क्रिकेट स्टेडियम में कितने हुए हैं, तो देखिए 6 तो आपको वनडे इंटरनेशनल हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट मैचेस और इसको आप जोड़ दें T20 इंटरनेशनल को, तो कुल 13 मैच जो है वो रांची के JSA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए हैं। और उसमें जो भारतीय टीम है उसको 8 बार जीत मिली है। मतलब भारत का विन परसेंटेज रांची में बेहतर है, चाहे आप वनडे की बात कर लीजिए या ओवरऑल आप तीनों फॉर्मेट को जोड़ लीजिए, तब भी भारत को यहां
3 बार हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। और इसके अलावा एक मैच का रिजल्ट नहीं आया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे इंटरनेशनल जो कि ये हो गया था, रद्द हो गया था, और एक मैच टेस्ट मैच का जो है वो ड्रॉ हुआ था। ये चीजें यहां पर आपको दिखती हैं। तो ये कुल रिकॉर्ड है। एक और आंकड़ा यहां पर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर ये बातें होती हैं कि टॉस जीत के बैटिंग कीजिएगा या बॉलिंग कीजिएगा। तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कितनी बार जीती है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम कितनी बार जीती है। तो देखिए, जो 6 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं, एक का तो परिणाम नहीं आया है, लेकिन जब आप 5 की बात कीजिएगा तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार यहां पर मुकाबला जीतने में सफल रही है, और चेज करने वाली टीम 3 बार यहां पर जो है वो जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो एक अगर आप देखें तो रांची की पिच पर यह भी दिखता है कि यहां पर रन बनते हैं, लेकिन स्पिनर्स के पास भी अवसर होता है, और रेड सॉइल की पिच है तो इस बार भी उम्मीद है कि रन बनेंगे। और चूंकि यहां पर आप देखिए, आखिरी मैच जो खेला गया था वो 9 अक्टूबर 2022 को खेला गया था। तो अब 3 साल में क्रिकेट बहुत बदला है और एक फियरलेस क्रिकेट का अब जमाना आ गया है। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेड सॉइल की पिच पर 300 प्लस का स्कोर जो है वो हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर रांची में चटाखे पटाखे होंगे और गेंदबाजों के लिए मुश्किलें होंगी। और अब जो फियरलेस क्रिकेट है उसके तहत लोग तेजी से रन बनाएंगे। तो 50 ओवर्स में 300 का आंकड़ा जो है कोई भी टीम क्रॉस कर सकती है। दोनों टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, तो इस लिहाज से भी आप देखते हैं कि यहां पर 300 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो सकता है। अब एक सवाल ये उठता है, ये तो हमने भारत की बात कर ली कि 6 मैच उसने खेले हैं। अब बात है कि दक्षिण अफ्रीका ने रांची में कितने वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और उस मैच का परिणाम क्या रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका ने रांची में सिर्फ 1 वनडे इंटरनेशनल खेला है, और यह मुकाबला 2022 में हुआ था, और तब जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी, 7 विकेट से पराजित किया था। उस मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की थी, भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको ऑस्ट्रेलिया में वो कैच लेते वक्त चोट लगी और अब वो टीम से बाहर हैं। और उस मैच में अगर आप देखिएगा तो शानदार शतक जो है वो श्रेयस अय्यर ने लगाया था। 113 रनों की उनकी वो पारी थी, लोगों को अभी भी याद होंगी, चूंकि ये 2022 की ही बात है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जेएससीए स्टेडियम में भारतीय टीम के। अब भारतीय टीम एक बार फिर से रांची में है, और इस बार कप्तानी का दायित्व तो केएल राहुल के पास है। और खास बात यह है कि रांची में रोको मतलब रोहित और कोहली दोनों हैं, और पूरे देश की जनता भी कह रही है रांची में रोको मतलब साउथ अफ्रीका को रोको, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को शिकस्त दी है। तो अब उस हार का हिसाब चुकता करने का वक्त भी आ गया है, और इस अभियान की शुरुआत रांची से हो तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए पूरे देश की जनता कह रही है कि रांची में रोको मतलब रोहित और कोहली तो हैं ही, और रांची में रोको किसको रोको, तो साउथ अफ्रीका को रोको, उसको जीतने से रोको और खुद जीत हासिल करो। चलिए, तो वनडे सीरीज की शुरुआत के लिए रांची का जेएससीए तैयार है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो संभवतः आखिरी बार रांची में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो फैंस काफी एक्साइटेड हैं, पूरे देश भर की निगाहें हैं कि रांची में रोको की जोड़ी हिट हो और साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत हो। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।